बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम आज जो है वो एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और वो न्यूमेरिकल है हमारा जनाब जो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के एनुअल 2023 में आया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा है इफ सी है आपकी टोटल कॉस्ट, उसने आपको टोटल कॉस्ट दी है और फाइंड करने को क्या कह रहा है, स्पेस जरा थोड़ी सी कम होने की वजह से मैंने सारा इधर नहीं लिखा। फाइंड करने को वो कह रहा है ड्राइव द एवरेज कॉस्ट, कह रहा है आप एवरेज कॉस्ट निकालें। तो मेरा बेटा एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका ये है, आपने अगर इसको डिटेल में सीखना है तो क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें जो मैंने इसका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का अपलोड किया है। तो इससे प्रीवियस तमाम क्वेश्चन लेक्चर्स में अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये समझना इजी होगा और पेपर के अंदर आने वाले मुख्तलिफ जो उतार चढ़ाव हैं वो उनके अंदर डिस्कस किए गए हैं तो आपको फायदा होगा। उनको लिहाजा पहले देखें, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बाय आफ्ताब अतारी लेक्चर 1 2 3 4 5 देख लें, उसके बाद ये वाला देख लें जो आपके पिछले पेपर में आया है। बहरहाल वो हमसे मांग रहे हैं जी क्या फाइंड करें, एवरेज कॉस्ट मालूम करें। मेरे बेटा याद रखें, एवरेज कॉस्ट मालूम करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है क्वांटिटी पर। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पर डिवाइड कर दे तो एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। अब देखिएगा जरा हम कैसे मालूम करने लगे हैं। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 1/2 क्यूब का क्यूब माइनस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 555 क्यूब प्लस 5000। हमने इसको डिवाइड कर देना है क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है तो इसको क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है। क्वांटिटी पे जब डिवाइड हुआ तो क्यू ने सबको डिवाइड किया तो इसका आंसर तो आएगा 1/2 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि 3 था इसकी क्यूब थी, पावर 3 थी, एक कैंसिल हो गई तो बकाया जो है वो ये रह गई माइनस 3 क्यूब प्लस 555 क्यूब था वो कैंसिल और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये मेरा बेटा 5000 के नीचे जो है वो क्यूब लिखा रहेगा। और अगले स्टेप में आप जाके क्या करेंगे, ये जो है वो साथ इधर ले आएंगे। जब आप इसको साथ लेके आएंगे तो क्यूब की पावर माइनस में चली जाएगी। ये जनाब आपका जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मैंने यहीं पे उसको डायरेक्ट कर दिया है। जब बटे में क्यूब आ जाए और डिवाइड ना हो रहा हो तो आप उसको ऊपर ले आए और उसकी पावर -1 कर दें। उसके बाद मेरा बेटा दूसरी चीज जो उसने हमसे मांगी है वो है मार्जिनल कॉस्ट। देखना मार्जिनल कॉस्ट स्पेस है ना नीचे जी, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने मालूम करनी है। मेरा बेटा इसके लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है कि हमने डेरिवेटिव लेना होता है इसका टोटल कॉस्ट का, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू। ये हमारा जो है वो फार्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का। और डेरिवेटिव लेना मैंने पिछले क्वेश्चंस में जो है वो सिखाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला हमको भी तैयार करें। यहाँ पे डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। कैसे डेरिवेटिव लेते हैं मेरे बेटा, ये जो कोशेंट है ना आपका, ये जो क्यू के साथ लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी पावर के साथ। जब ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप यहाँ पर अगर जरा चेक करें कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने पढ़ा है जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे क्या होता है 1, तो ये आएगा 3 1 3/2, तो आ जाएगा 3/2 क्यूब और पावर में से 1 माइनस कर देना है तो ये रह जाएगा। उसके बाद जी इसको मल्टीप्लाई करना है 3 को 2 के साथ, स्क्वायर के साथ, पावर के साथ, तो आएगा 6, तो -6 क्यूब और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो खाली क्यूब रह जाएगा। इसकी पावर जो है वो 1 है, उस पावर को आपने 555 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 555 और पावर 1 है क्यूब की तो उसमें से 1 माइनस हुआ तो वैसे ही क्यूब खत्म हो गया। और ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना मेरा बेटा, इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ चुकी है। 2 बातें आपकी हो गई हैं। और तीसरी चीज जो उसने हमें फाइंड करने को बोली है, उसने क्या है, व्हाट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कहता है
वैल्यू 10 हो, सीधी सी बात है। तो नीचे ऐसे सभी जी बेटा। तो तीसरा जो है ये था आपका दूसरा पार्ट, और अब मैं तीसरा पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। उसने बोला है कि इफ Q इज इक्वल टू 10, अगर आपकी जो है वो 10 है, क्या चीज 10 यूनिट प्रोड्यूस की आपने, क्वांटिटी अगर 10 है तो कहता है मार्जिनल कॉस्ट बताएं। तो मेरा बेटा ये आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है, इसके अंदर 10 वैल्यू पुट कर दे, जहां जहां Q है वहां 10 वैल्यू पुट कर दे। तो मैं पुट कर रहा हूं जनाब, देखिएगा 3/2 क्यूब का स्क्वायर है, तो अब 10 में लिखूंगा क्यूब की जगह और उसका स्क्वायर, माइनस 6 क्यूब है तो उसकी जगह 10 लिखूंगा, फिर उसके बाद प्लस 555। जी बेटा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब वहाँ भट्ट साहब, जो हमारी हेल्प कर रही है इसकी कैलकुलेशन में। तो जी बताइएगा जी, इसको सॉल्व करते 100 आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 आता है, 150 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, और ये प्लस 555। अब इन सब को प्लस कर ले तो आपको जनाब मिल गया, क्या चीज मिली, मार्जिनल कॉस्ट 645। ये नजर आ रहा है यहाँ 645, ये जनाब हमारे पास जो है वो मार्जिनल कॉस्ट आ चुकी है, अगर हमारे 10 यूनिट थे प्रोड्यूस करने के लिए। और आखिरी चीज उसने पूछी है जो कि जुबानी बताने वाली है, लेकिन आपने पेपर में जुबानी नहीं बतानी, आपने वहां लिखना है। उसने पूछा है व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। तो मेरा बेटा याद रखें, फिक्स कॉस्ट जो है वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो देखिए 5000 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, अगले पेज पे जाएंगे, नजर आ रही है जनाब, यहां पर हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 5000। जी स्टोरी क्लियर जी। तो ये हमारा जो है वो आंसर था, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको समझ आई है तो लाइक कर देना, और आने वाली वीडियो का मज़ीद वेट करें। कीप वॉचिंग, आपका करें ऑफिशियल।